हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों आप इस वर्कशीट का सोशल साइंस, और डेट लिखेंगे आप इस वर्कशीट की 23 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है कमिंग ऑफ यूरोपियंस कंपनी टू इंडिया, कि किस प्रकार जो यूरोप की कंपनी थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। स्टार्ट करते इसमें। फ्रॉम द 1680 देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली फॉर देयर इक्वेस्टिक फ्लोरल डिज़ाइन। तो 1680 में क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड और यूरोप था, इंग्लैंड और यूरोप की जो कंट्री थी वहाँ पे क्या था, भारत के कॉटन कपड़ों की, और कॉटन कपड़ों में भी कौन से जो जिस पे फ्लावर के डिज़ाइन बने होते थे उन कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस, और क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि उसके फ्लोरल के डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, टेक्सचर बहुत मतलब कपड़े का कपड़ा बहुत अच्छा था, और जो चीपनेस मतलब बहुत सस्ता कपड़ा था, इसलिए इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय कपड़ों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। तो जो इंग्लैंड के अमीर लोग थे और साथ के साथ जो वहाँ की महारानी थी वो भी भारतीय कपड़े ही पहनती थी। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और 18वीं सदी तक भारतीय कपड़ों का इंग्लैंड मतलब कि यूरोप की कंट्री में दबदबा बना रहा था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी द डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। तो जो यूरोप की कंपनियां थी, डच थी, फ्रेंच थी और ब्रिटिश, उन्होंने भारतीय कपड़े को अपने बाजार में बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। बट हाउ डिड दे मैनेज टू अर्न सच ए ह्यूज प्रॉफिट। तो ये पूछा गया कि उन्होंने इस प्रकार इतना बड़ा प्रॉफिट किस प्रकार कमाया। ठीक है, तो प्रॉफिट उन्होंने किस प्रकार कमाया, आप इसका आंसर लिखेंगे दे बाय चीप क्लॉथ्स। वो सस्ता कपड़ा खरीदते थे फ्रॉम इंडिया एंड सेल देम ऑन हाई प्राइजेस, और उसको महंगे प्राइजेस पर अपने देशों में बेच देते थे। तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। यू हैव रिमेंबर द चैप्टर इज शॉर्ट इन द मार्केट ऑफ योर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक इन द प्रीवियस क्लास इन विच यू रीड यू वुड हैव लर्न अबाउट हाउ द एक्सपोर्टर एंड द ट्रेडर अर्न प्रॉफिट। तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, एक बुक चैप्टर का नाम था इज शॉर्ट इन द मार्केट। तो इसमें हमें बताया गया था कि किस प्रकार एक्सपोर्टर और ट्रेडर प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ लेट्स रिवाइज द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करके दिखाई जाएगी जिससे आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शर्ट दिखाई गई है। तो शर्ट में क्या है, परचेज मतलब इसने 200 रुपये में खरीदी है। स्टोरेज के इसके पैसे लगे बच्चे 100 रुपये। एडवर्टाइजमेंट पे इसके पैसे खर्च हुए 300 रुपये, और प्रॉफिट हुआ इस शर्ट को बेचने पे 600 रुपये। तो स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। A number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States and are priced at $26 or around 1200 rupees। तो जो यूनाइटेड स्टेट की शॉप थी, यूनाइटेड स्टेट की जो बड़ी सी शॉप थी, उस पर बहुत सारी शर्ट्स लगी हुई थी और उस पर प्राइस लिखा हुआ था $26 यानी कि 1200 रुपये। ठीक है, यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। तो आपको यहाँ पे फोटो का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक जो दिए गए उसको फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट परचेज द शर्ट। जो बिजनेस पर्सन था यूनाइटेड स्टेट का, वो शर्ट को क्या खरीदता है फ्रॉम ए गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली के गारमेंट एक्सपोर्टर से ₹4 डैश पर शर्ट। तो एक शर्ट के कितने रुपये देता है बच्चों, 200 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ परचेज मतलब खरीदना। तो कितने रुपये में खरीदता है बच्चों, वो 200 रुपये में। यहाँ पे आप लिखिए 200 रुपीज़। ही देन स्पेंड रुपीज़ डैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया। और एडवर्टाइजिंग पे वो कितने रुपये खर्च करता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 300। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 300। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 200, 200, यहाँ पे आप लिखेंगे 300। नेक्स्ट है एंड अनदर डैश रुपीज़ पर शर्ट ऑन स्टोरेज डिस्प्ले ऑल अदर चार्जेस। तो स्टोरेज में वो कितने पैसे खर्च करता है, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 रुपीज़। नेक्स्ट है देन द कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन इज 600। तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ गई बच्चों, 200 में उसने खरीदी, 300 रुपये उसने एडवर्टाइजमेंट पे लगाए और 100 रुपये उसने स्टोरेज पे लगाए। तो कितने रुपये की शर्ट पड़ गई बच्चों, उसको टोटल 600 की शर्ट ये पड़ गई। तो उसने लिखा है 600 की पड़ गई,
वाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर रुपीज़ 1200, और 1200 में वो उसको बेच देता है। ठीक है, डैश इज हिज प्रॉफिट। तो हमें अभी दिखाई दिया कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे 200 था, सॉरी 200, 300 और यहाँ पे 100। तो उसने 600 रुपये की उसकी शर्ट पड़ी, 1200 रुपये में उसने बेच दी, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ बच्चे, उसको माइनस कर दें, कितना प्रॉफिट हुआ बच्चे, उसको हमें 600। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसको 600 प्रॉफिट हो गया एक शर्ट पर। इफ़ ही एबल टू सेल ए लार्ज नंबर ऑफ शर्ट हिज प्रॉफिट विल बी हायर। तो जितना वो शर्ट बेचेगा उतना उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो आप ये बिलीव इन द ब्लैंक्स फिल कर लेंगे। आगे देखते हैं, द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली। जिस एक्सपोर्टर ने गारमेंट को बेचा था, अब उसके बारे में बात हो रही है। शर्ट एट 200 पर पीस। तो उसने कितने में बेची थी, 200 रुपये में। हमने भी अब पढ़ा था कि उसने कितने रुपये में बेची थी, 200 रुपये में। द क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹70 पर शर्ट। और उसको कितने की पड़ी थी शर्ट, कपड़ा 70 रुपये का पड़ा था। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनदर 15 पर शर्ट। जो उसके मजदूर थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उसका अगर किराया मिला तो उसको पड़ा 15 रुपये। एंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹15 पर शर्ट। और जो वो ऑफिस चला रहा था उसका खर्च मिला तो उसको कितना रुपये पड़ा था, 15 रुपीज़। तीनों मिला के कितना रुपये पड़ गया बच्चे उसको, 100 रुपये। और उसने बेची कितने में थी, 200 रुपये में। तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर। तो उसने 100 रुपये में उसका पड़ा था, 200 रुपये में उसने बेच दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ बच्चे उसको, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे आप इसका 100 रुपीज़। नेक्स्ट है, एक्सपोर्टर क्या होता है और ट्रेडर क्या होता है, इम्पोर्टर क्या होता है। एक्सपोर्टर दोज ट्रेडर वू सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज़। वो ट्रेडर जो अपने सामान को दूसरे देश में बेचता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्टर। और इम्पोर्टर जो वो बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरे देशों से सामान को खरीदता है उसको बोलते हैं हम इम्पोर्टर। क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया टिल 18th सेंचुरी। 18वीं सदी तक जो एक्सपोर्टर इंडिया थे, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर थे कॉटन टेक्सटाइल का, उसका आपको नाम बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे इंडिया क्या करती, सामान को दे रही थी, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्सपोर्टर। तो आप लिखेंगे एक्सपोर्टर, आप लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे आप इंडिया। और इम्पोर्टर मतलब जो सामान लेता है, तो सामान कौन ले रहा था बच्चों, यूरोप ले रहा था, यानी कि आप लिख देंगे इंग्लैंड, इम्पोर्टर। इसमें बच्चों आप लिखेंगे आयातक कौन था, इंग्लैंड, क्योंकि वो भारत से कपड़े लेता था, और निर्यातक कौन था, भारत था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपको इस वर्कशीट का, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो 18वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग थी, उसके क्या कारण थे आपको बताना। आंसर लिखेंगे आप, इसके आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका, आकर्षक फूलपत्ती, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी बच्चों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो के हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएँ। और कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।